आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32 इज़। हमारे पास मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी दो नंबर ले लिया, अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन हमें फाइंड करना है। तो इसका मीन प्रपोर्शन कैसे हो जाएगा, इसका रूट हो गया ए एंड बी दोनों का, ये होता है हमारे पास मीन प्रपोर्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम मान लेंगे ए और इसको हम मान लेंगे बी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, रूट हमने लिया 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, यहाँ पे आ गया 36। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो ये हो गया 332, ठीक है। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, ये हो गया यहाँ पे 12 रूट 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई है इससे करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया रूट 2 इंटू 32 की करवानी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 64, ठीक है। और 64 का क्या होता है 8 होता है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको किया तो ये हो गया 22, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे, 3 रूट 32 क्या होता है 3 एज इट इज़ 32 का 6 इंटू 12 हो गया, ठीक है। 3 एज इट इज़, अब इसका क्या हो गया, सॉरी, अब ये हमारे पास जो 32 है वो होता है 16 इंटू 2 क्या होता है 32 होता है, ठीक है। अब रूट किसके ऊपर है 16 एंड 2 के ऊपर है, ठीक है। तो अब 16 का क्या हो जाएगा 4 हो गया और ये रूट 2 एज इट इज़ आ गया, तो ये हो गया हमारे पास इसका मल्टीप्लाई 12 और रूट 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 रूट 2 प्लस 12 रूट 2, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 28। अब इसका होता है 4 इंटू 7, 7 4 सा 28 हो गया। रूट 4 का क्या हो गया रूट 2 इंटू और इसका हो गया रूट 7। अब आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 रूट 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे दिया, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज़ टू दैट ऑफ जेंट्स एट अ पार्टी was 3:2 when 20 more gents joined the party, the ratio was reverse and the number of ladies present at the party was। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है, यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि लेडीज़ और जेंट्स दे रखा है, वो कितना दे दिया 3 रेशो, यहाँ पे लिख लिया हमने लेडीज़ एंड जेंट्स 3:2। अब उसमें क्या दे दिया कि जो 20 जेंट्स है वो क्या हो गए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, 20 जेंट्स ने पार्टी ज्वाइन की, तो द रेशो वॉज रिवर्स, तो रेशो वो क्या हो गया रिवर्स हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ लेडीज़ प्रेजेंट एट द पार्टी वोज की, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, ये हमें फाइंड करना है। अब लेडीज़ हमारे पास कितनी थी 3x, ठीक है, इनको हम मान लेंगे 3x और जेंट्स हमने ले लिया 2x, ठीक है। अब हमें निकालना लेडीज़ का है, तो लेडीज़ ऊपर आएगा 3x फिर 2x और जेंट्स कितने ऐड हुए 20 इक्वल टू ये रेशो 2/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया 9x 4x एंड 40, ये हो जाएगा 6x एंड 40, x हमारे पास आ गया 8। अब हमें क्या निकालना था, लेडीज़ का निकालना था, ठीक है। लेडीज़ हमारे पास कितनी है 3 है, यानी कि 3x, लेडीज़ हमारे पास है 3x, ये हो गया 3 इंटू एक्स हमारे पास 8 है, जहाँ पे हो गया 24, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करेंगे इसको सेकंड मेथड से, जो कि इससे करेंगे हम रेशो से, ठीक है। वही लेडीज़ एंड जेंट्स हमारे पास था 3:2 था, ठीक है, रिवर्स हो गया 2:3 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हुआ जेंट्स ऐड हुए थे,
ठीक है, 20 जेंट्स हमारे पास क्या हुए थे, ऐड हुए थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो यूनिट है वो लेडीज़ की सेम है या नहीं है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वो सेम नहीं है। अब इसको हम सेम करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन जाएगा रेशो, 3 2 ज़ा 6 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, इसका आ गया 6:9। ठीक है, अब जो ये यूनिट है इसमें कितनी यूनिट का एडिशन हुआ है, +5 का एडिशन हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 5 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 20 के हैं। 20 जो जेंट्स हैं वो ऐड हुए थे, यहाँ पे 20 हो गया, 1 का निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब फाइंड हमें क्या करनी है, लेडीज़ करनी है। लेडीज़ का हमारे पास 6 था, तो ये हो गया 6 × 4 24 आंसर। लेडीज़ कितनी थी पार्टी में, 24 थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे दिया, ए मैन हैज़ इन ऑल ₹640 इन दी डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज़। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, SSC 2006 में। अब इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके पास 640 क्या है, रुपए हैं। ठीक है, और 5 रुपये 10 रुपये के उसके पास नोट हैं। ठीक है, और जो उसके पास नोट है वो क्या है, सारे इक्वल हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है कि नोट उसके पास कितने थे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, और तीनों क्या है, इक्वल है। लेट कर लिया हमने, x लेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रुपी के टर्म में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रुपी के टर्म में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ x × 1, कितने नोट आ गए, x आ गया। 5 × x कितने आ गए, 5x। ठीक है, 10 × x कितना आ गया, 10x आ गया। ठीक, अब टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 640 दे रखी है। अब क्या हो जाएगा, x 5x एंड 10x किसके इक्वल है, 640 के इक्वल है। ये हो गया 16x 640 x 640 अपॉन 16, यहाँ से ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 40। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज़। तो अब हमने x लेट किया था नंबर ऑफ नोट। ठीक है, तो अब ये कितने हैं हमारे पास, 3 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका टोटल 3x हो गया। ठीक है, 3 × x हमारे पास क्या था, 40 था, ये हो गए 120, इतने नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशो 1:3:4 इफ द सैलरी आर इंक्रीज बाय 5%, 10% एंड 15%, देन द इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशो। ABC है, उसका रेशो हमें क्या दे दिया, 1:3:4 दे दिया। ठीक है, अगर सैलरी को हम बढ़ाते हैं कितनी परसेंट, 5, 10 और 15%, तो जो बढ़ी हुई सैलरी है उसका हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। अब हम क्या लिखेंगे, A, B एंड C, ये हो गया 1, 3 एंड 4, ये रेशो हो गया। ठीक है, अब A की सैलरी बढ़ी 5%, अब B की सैलरी कितनी बढ़ी, 10, C की बढ़ी 15%। अब हम लेट करेंगे, जो A की सैलरी है 100 लेट कर ली, B की सैलरी हमने भी 100 एंड C की 100। A हो गया 100, B हो गया 100 और C हो गया 100। अब यहाँ पे कितनी थी, +5, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गया, 5, तो कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, अब 100 की कितनी थी, 3, और यहाँ पे 10 किया 30, ये हो गया 330। अब इसका ये हो गया 60, ये हो गया 460। ठीक है,
अब सैलरी निकाल लेंगे। 1 इंटू 5 हो गया 5, 3 इंटू 10 हो गया 30 एंड 4 इंटू ये हो गया 15, 16। इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आया था जो हमने ऐड किया है। ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया 105, 330 एंड 460। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 21, 16 एंड 92, ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अरुण इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170। अरुण ने इंग्लिश और मैथ में इतने नंबर लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दिस टू सब्जेक्ट इज 10। अगर इन अंकों का अंतर दोनों विषय में 10 हो तो देन द रेशो ऑफ हिज मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट इज। तो उनका क्या बताना है, रेशो बताना है। अब इंग्लिश प्लस मैथ 170 था टोटल, फर्स्ट आ गई। डिफरेंस करना है, इंग्लिश माइनस मैथ 10। सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ से ये कैंसिल, ये हो गया 2, यहाँ से ये हो गया 180। अब इंग्लिश का क्या आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब हम मैथ का निकाल लेंगे। कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, इंग्लिश प्लस मैथ ली हमने 170, इंग्लिश आ गया 90 प्लस m 170, तो मैथ कितना हो गया 170, 90, मैथ हो गया 80। रेशो आ गया 90 और 80 का सिंपलेस्ट फॉर्म, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 9 और 8, ये हो गया हमारे पास आंसर 9:8।